हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम मिरर। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लाइन बाय लाइन कैसे हिंदी में निबंध लिखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस एमटीएस के लिए, डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कैसे लाइन बाय लाइन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर निबंध लिखते हैं। तो लिखेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन से, कैसे कहाँ से इसका जन्म हुआ था। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। अम्बेवाड़े गांव में 14 अप्रैल 1891 में महार जाति में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता श्री रामजी राव सतपाल सेना में सूबेदार के पद पे थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने बच्चों के साथ बैठकर पूजा पाठ करना उनका नित्य कर्म था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। ये सब लिखना है, उसके पिता का नाम, उसके माता का नाम और उसका जन्म कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। उनका स्वभाव अत्यंत सरल और गंभीर था। वे बनावटी जीवन से कोसों दूर थे। वो बनावटी जीवन से कोसों दूर थी। उसके बाद उसका बाल्यावस्था देखेंगे फ्रेंड्स। बाल्यावस्था में लिखेंगे, बचपन में डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत चंचल एवं शरारती थे। पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद में उनकी अधिक रुचि थी। समान आयु के बच्चों के साथ मारपीट करना उनका स्वभाव ही बन गया था। वे बचपन से ही निडर और हठी थे। इस तरह से लिखेंगे उसके बचपन के बारे में और बताएंगे कि बचपन बाल्यावस्था में क्या है। पहले स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन, फिर बाल्यावस्था में क्या था। समान आयु के बच्चों के साथ मारपीट उनका स्वभाव ही बन गया। वे बचपन से ही निडर व हठी थे। ये पॉइंट भी है। वैसे लिखें, स्कूल में अपने चारों ओर असमानता और छुआछूत का जो वातावरण उन्होंने देखा, उसने उन्हें और भी अधिक कठोर और निडर बना दिया था। ये पॉइंट भी अवश्य लिखेंगे। इस तरह से लाइन बाय लाइन लिखेंगे। उस समय के विषाक्त वातावरण से उत्पन्न व्यवहार का सामना अंबेडकर जी को भी करना पड़ा। उस समय अछूतों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इस तरह से बाल्यावस्था लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे फ्रेंड शिक्षा, उसका एजुकेशन एंड जॉब है ना। तो लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के बारे में देखेंगे। वर्ष 1960 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1912 में भीमराव जी ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में बड़ौदा रियासत की ओर से छात्रवृत्ति पाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र दल के सदस्य के रूप में वह अमेरिका चले गए पढ़ने के लिए। इस तरह से लिखेंगे कि इसका शिक्षा के बारे में वह अमेरिका चले गए। वहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे लंदन में रहकर डीएससी की उपाधि प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन छात्रवृत्ति का समय समाप्त होने के कारण भारत लौट आए। बड़ौदा, उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स, बड़ौदा नरेश को दिए गए वचन के अनुसार 1917 में रियासत की सेवा आरंभ कर दी। वह मिलिट्री में सचिव पद पर नियुक्त हो गए, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1928 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र का अध्यापक के रूप में कार्य आरंभ कर दिया था। अब फिर फ्रेंड्स ये इसके बाद देखेंगे उसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाज व राष्ट्र के लिए क्या योगदान था। तो ये हेडिंग में मेंशन कर देंगे, समाज व राष्ट्र के लिए क्या योगदान था। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे ऐसे में। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकमात्र लक्ष्य समाज में व्याप्त विषमता और अपराजिता का अंत करना तथा अछूतों का उद्धार करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। वे संघर्ष की राह पर निकल चले थे। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा को पर उन्होंने तीखे प्रहार किए। इस तरह से पॉइंट लिखना है लाइन बाय लाइन। कुछ ही समय में वह दलितों के लिए लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आगे आए। सन 1913 में उन्होंने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों का प्रतिनिधित्व किया। दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर साहब ने हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता के तत्वों की समाप्ति के लिए जी जान से संघर्ष किया। इस तरह से लिखना है। लेकिन जब उन्हें सफलता न मिली तो उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 माह पूर्व अक्टूबर 1965 में लाखों दलित साथियों के साथ बौद्ध धर्म की में दीक्षा ले ली। ये पॉइंट अवश्य लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे, क्रांतिकारी, इसके बाद लाइन लिखेंगे, क्रांतिकारी
व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के ही नहीं वरन विधि शास्त्र के भी प्रखंड विद्वान थे। उस समय वो इतना सारे चीज पढ़ेंगे, ये पॉइंट अवश्य लिखेंगे। उनके विधि शास्त्र के ज्ञान के कारण ही उन्हें 1947 में भारतीय संविधान की 6 सदस्य विधानसभा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्हीं के इतना विद्वान होने के कारण ही उनको 1947 में भारतीय संविधान की 6 सदस्य होने में उसका सबसे अध्यक्ष चुना गया था, अध्यक्ष पद का अध्यक्ष चुना गया था। इन सदस्यों में से अधिकांश या तो बैठकों में अनुपस्थित रहे या कुछ विदेश चले गए। परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही इस कार्य को पूरा किया। सभी लोग विदेश चले गए या कहीं और चले गए, इसलिए इसके परिणाम स्वरूप भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही संविधान को पूरा किया। इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान का जनक कहा जाता, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जीवन भर समाज में व्याप्त असमानता, अस्पृश्यता, सवर्णों के दुर्व्यवहार को सहन करते रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को इस संसार से विदा ले ली। ये पॉइंट मेंशन करना है कि 6 दिसंबर 1956 को इस संसार से विदा ले ली। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से उपाधि से अलंकृत किया। ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर भीमराव जी को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसका जो अब लास्ट है उपसंहार, ये अवश्य लिखना और अच्छे से उपसंहार को जो भी हम ऊपर में भीमराव के बारे में जानते हैं उसका मेन तथ्य सार को उपसंहार में लिखते हैं। तो देखते हैं उपसंहार में। बड़े बड़े समाज सुधारक और राजनेता समाज के मुख से अस्पृश्यता और छुआछूत को समाप्त करने में असमर्थ रहे। उसी काल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक रूप से सदा के लिए धो डाला। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है कि बड़े बड़े समाज सुधारक और राजनेता समाज के मुख से अस्पृश्यता और छुआछूत को समाप्त करने में असमर्थ रहे। उसी कालिक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक रूप से सदा के लिए धो डाला। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सेवी थी। भारत माँ के सच्चे सपूत तथा सही अर्थों में दलितों के मसीहा थे। उन्होंने जीवन भर दलितों के लिए कार्य किया। इस तरह से हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के पर निबंध लिखेंगे हिंदी में। ये इस तरह का निबंध फ्रेंड्स देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करें। इस तरह से हम डिस्क्रिप्टिव पेपर CHSL का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके लिए और फिर MTS के लिए और फिर CGL के लिए, तीनों के लिए हम करीब 200 निबंध इस तरह से बताएंगे कैसे लाइन बाय लाइन लिखना है। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।